बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम गाइस, क्या हाल चाल है। मेरी उम्मीद और दुआ यही कि आप सब ठीक ठाक होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। तो आज हम KFC स्टाइल जिंगर बर्गर तैयार करने वाले हैं और बहुत ही क्रिस्पी, स्पाइसी और मज़ेदार सा ये सैंडविच होगा। आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा मेरी रेसिपी को फॉलो करते हुए। मुझे पूरी उम्मीद है कि ये मज़ेदार और आसान सी रेसिपी आपको बहुत पसंद आएगी। बहुत ही खस्ता और बहुत मज़ेदार बर्गर बन के तैयार हुआ है। हमने अपने घर के अंदर चंद चीज़ों का इस्तेमाल करते हुए इसे तैयार कर लिया है। तो मैं आपके साथ आज के दिन इस रेसिपी को स्टेप बाय स्टेप शेयर करूंगी और आप भी इस रेसिपी को फॉलो करते हुए ट्राई कीजिएगा। मुझे पूरी उम्मीद है कि ये मज़ेदार और आसान सा KFC स्टाइल जिंगर बर्गर या फिर फ्राइड चिकन वाला सैंडविच आप इसे कह सकते हैं, बहुत आसान रेसिपी है। तो चलते हैं, इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। तो मैंने चिकन ब्रेस्ट के ये तैयार किए हैं। अगर आपके पास थाइज़ का चिकन हो तो वो भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। बेसिकली आपको जिंगर बर्गर के लिए बोनलेस चिकन ही चाहिए होता है और जो भी चिकन आपके पास अवेलेबल हो आप उससे इसे तैयार कर लें। तो हमारे पास ये 3 अदद ब्रेस्ट के पीस हैं जिनको हम इस तरह से दरमियान से कट कर रहे हैं, यानी कि हमारे 6 बर्गर जो हैं वो इससे तैयार हो जाएंगे। तो अब हमने ले ली है 1 अदद बॉल। उसके अंदर मैंने 1 टीस्पून सॉल्ट, 1 टीस्पून रेड चिली पाउडर और 1 टीस्पून ही हम इसके अंदर कश्मीरी लाल मिर्च का ऐड कर रहे हैं। ये 1 टीस्पून मस्टर्ड पाउडर हम इसके अंदर ऐड करेंगे। 1 टीस्पून गार्लिक का पाउडर ऐड करेंगे। 1 टीस्पून हम इसके अंदर अदरक का पाउडर ऐड कर रहे हैं। 1 टीस्पून वाइट पेपर हम इसके अंदर ऐड कर रहे हैं। 1 टीस्पून ब्लैक पेपर और ये हमारे पास 1.5 टेबल स्पून वाइट विनेगर है। इसको अब हम अच्छे से मिक्स करेंगे। आप देख सकते हैं कुछ इस तरह से हमारा मसाला जो है वो नज़र आ रहा है। तो अब इसको ही हम हाथों की मदद से इन पीसेस के ऊपर जो है लगा देंगे। अच्छे से दोनों साइडों पे आपने मसाले को लगा देना है और फिर हम इसको मैरिनेट करके रखेंगे 3 से 4 आवर के लिए फ्रिज के अंदर। बारी बारी सारे पीसेस पे आप इस तरह से अच्छे से मसाला लगा दें। जी, तो आप देख सकते हैं हमने दोनों साइडों पे अच्छे से इवनली मसाला जो है वो लगा लिया है और अब हमारा चिकन जो है वो मैरिनेशन के लिए बिल्कुल तैयार है। सारे पीसेस पे आप अच्छे से इस मसाले को रब करें और उसके बाद हम इसको क्लिंग रैप से रैप करके इसको फ्रिज के अंदर रख देंगे तकरीबन 3 से 4 आवर के लिए और ज़्यादा से ज़्यादा आप इसको ओवरनाइट भी रख सकते हैं, तो बहुत अच्छा रिज़ल्ट आएगा। और अब हम इसका लिक्विड बैटर तैयार कर लेते हैं, जिसके लिए हमें चाहिए होगा 1/2 कप कॉर्नफ्लोर और 1/2 कप ही हम इसके अंदर ऑल पर्पस फ्लोर यानी कि मैदा ऐड कर देंगे। और ये हमारे पास 1/2 टीस्पून ब्लैक पेपर, 1/2 टीस्पून ही हमारे पास वाइट पेपर है और 1/2 टीस्पून सॉल्ट और 1 टीस्पून इसके अंदर रेड चिली पाउडर जाएगा। 1 टीस्पून हम इसके अंदर बेकिंग पाउडर ऐड कर रहे हैं। याद रखिए बेकिंग सोडा नहीं ऐड करना, इसके अंदर बेकिंग पाउडर ऐड करेंगे। और 1.5 टेबल स्पून हमने इसके अंदर विनेगर ऐड किया और ये 1/2 टीस्पून मैं इसके अंदर हॉट सॉस ऐड कर रही हूँ। ये टोटली ऑप्शनल है, अगर आपके पास है तो आप ऐड कर लें, अदरवाइज़ इसको आप स्किप कर सकते हैं। तो अब हम इसके अंदर 1.5 कप मिल्क, रेगुलर मिल्क, ठंडा मिल्क हम इसके अंदर ऐड करेंगे। इसी तरह आप थोड़ा थोड़ा ऐड करते जाएं और इसको मिक्स करते जाएं। लिक्विड जो है वो आपने ज़्यादा थिक भी नहीं रखना और बहुत ज़्यादा पतला भी नहीं करना। मैं अभी आपको इसकी कंसिस्टेंसी चेक कराऊंगी कि हमने इसको कितना रखना है। इसी तरह अच्छे से आप मिक्स करते जाए ताकि सारे मसाले जो हैं और कॉर्नफ्लोर, मैदा, सारी हर चीज़ जो है इसके अंदर यकजान हो जाए और इस बैटर के अंदर गुठलियाँ बिल्कुल नहीं रहनी चाहिए। दूध ऐड करते जाएं और इसको अच्छे से मिक्स करते जाएं। तो अब आप देख सकते हैं कुछ इस तरह से होना चाहिए।
तो अब हम इसका सॉस तैयार कर लेते हैं। ये है मेरे पास एक अदद बॉल, उसके अंदर मैं ऐड करूँगी मस्टर्ड सॉस, जो कि मैं ले रही हूँ 1 टेबल स्पून। और उसके बाद ये हमारे पास 2 टेबल स्पून केचप है। थोड़ा सा इसके अंदर स्पाइसी करने के लिए हम हॉट सॉस ऐड कर रहे हैं। और ये है हमारे पास रोस्टेड गार्लिक मायोनेज़, जो कि हम इसके अंदर ऐड करेंगे 1.5 टेबल स्पून। और इसको अच्छे से मिक्स करें तो हमारा मज़ेदार सा सॉस जो है वो तैयार हो गया है जिंगर बर्गर के लिए। और अब मैं आपको एक टिप देने वाली हूँ, जो कि कुछ यूँ है। हमने ले ली है एक अदद कढ़ाई और उसके अंदर मैं ऐड करूँगी चिकन फ्राई करने के लिए 4 कप कुकिंग ऑयल। और ये थोड़ा सा मैंने ऑयल न्यू ऐड किया है। और ये अब हमारे पास तकरीबन 2.5 कप कुकिंग ऑयल जो है वो पहले का पड़ा हुआ है। कल मैंने इसके अंदर चरगा फ्राई किया था और उसको हमने पहले स्टीम कर लिया था और सिर्फ अच्छा सा कलर देने के लिए मैंने इस ऑयल के अंदर उसे फ्राई किया था। तो अब इसके अंदर जो मसाले की खुशबू आ रही है इस ऑयल के अंदर, तो मैं उसके लिए इसके अंदर ऐड कर रही हूँ 2 जवे लहसुन के, ताकि इसके अंदर जो मसालों की खुशबू है वो ख़त्म हो जाए और एक बार दोबारा हम इस ऑयल को इस्तेमाल कर सकें। तो इस तरह अगर आपके पास बहुत पुराना ऑयल नहीं है, यानी कि आपने अगर उसको 2-3 दफ़ा इस्तेमाल कर लिया है तो उसको आप डिस्कार्ड कर दें। अगर आपने इसे 1-2 दफ़ा इस्तेमाल किया है तो आप इस तरह से ऑयल जो है दोबारा इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसा कि बहुत महंगाई हो चुकी है और हर कोई कहता तो है, लेकिन आप यकीन करें कोई भी नहीं इस ऑयल को जो है एक दफ़ा इस्तेमाल करने के बाद फेंकता। तो आप इस तरह से एक टिप है जो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इसको इस्तेमाल करते हुए आप ऑयल को 1-2 दफ़ा दोबारा यूज़ कर लें, अगर आपने बहुत ज़्यादा टाइम के लिए इस्तेमाल नहीं किया हुआ। तो अब आप देख सकते हैं हमारा चिकन जो है वो मैरिनेट हो चुका है। हमने इसको तकरीबन 3 आवर्स के लिए फ्रिज के अंदर रखा था। और अब मैं इस सारे पीसेस को बारी बारी इस तरह पकड़ूंगी और लिक्विड के अंदर हम डाल देंगे। दोनों साइडों पे अच्छे से हम इस लिक्विड को लगा लेंगे। और उसके बाद हमें चाहिए होगा तकरीबन 1 kg या 800 ग्राम आपको चाहिए होगा ऑल पर्पस फ्लोर, जिसके अंदर आप इस चिकन को डाल देंगे। क्रम्स बनाने के लिए आप इसके अंदर डाल दें चिकन इस तरह से, और हाथों की मदद से आप इसके ऊपर मैदा लगाएं और हल्का हल्का आप इनको दबाएंगे ऊपर से। बिल्कुल हल्के हाथों से आपने इसको इस तरह से लगा लेना है और अच्छे से दोनों साइडों पे आप मैदा लगा लें और फिर इसको हम छिड़क लेंगे ताकि एक्सेस जो मैदा है इसके ऊपर लगा हुआ वो सारा उतर जाए और अच्छे से इसके क्रम्स तैयार हों। और ऑयल हमारा गर्म हो चुका है। अब हम इसके अंदर चिकन ऐड कर देंगे। अब हम इसे फ्राई करेंगे मीडियम लो आंच पे तकरीबन 7 से 8 मिनट तक। और एक और पीस लेंगे, उसको भी इसी तरह पहले बैटर के अंदर डिप करेंगे और उसके बाद फिर उसको भी हम जो है मैदे के अंदर डाल देंगे। बिल्कुल सेम स्टेप को फॉलो करते हुए इसी तरह हम इसको मैदे के अंदर डाल रहे हैं और फिर इसको हाथों की मदद से हम इसको मसलेंगे। आप हाथों की मूवमेंट जो है वो चेक कर सकते हैं। इसी तरह आपने भी इसके ऊपर मैदा लगा लेना है ताकि अच्छे से क्रम्स तैयार हों। और ऑयल जो है वो आप थोड़ा ज़्यादा क्वांटिटी में लीजिएगा ताकि आपका चिकन जो है वो अच्छे से फ्राई हो सके, अंदर तक पक सके और इसको एक अच्छा सा कलर आए। तो इस तरह से हमने दूसरा पीस भी इस ऑयल के अंदर ऐड कर दिया है। तो अब हम इसको मीडियम लो आंच पे फ्राई करेंगे तकरीबन 7 से 8 मिनट तक। और जब तक आपको लगे कि चिकन जो है वो अंदर तक अच्छे से पक चुका है और उसको अच्छा सा कलर आ गया है तो आप इसको निकाल लें। बहुत ज़्यादा हाई फ्लेम पे आपने इसको कुक नहीं करना, अदरवाइज़ ऊपर से ये जल जाएगा या ज़्यादा डार्क कलर हो जाएगा, लेकिन अंदर से जो चिकन होगा वो आपका कच्चा रह जाएगा। तो आपने फ्लेम का स्टेज पे बहुत ख्याल रखना है। आपने बहुत ज़्यादा हाई फ्लेम पे या बहुत ही ज़्यादा लो फ्लेम पे इसको नहीं तैयार करना। मीडियम लो पे आप इसको तैयार करें ताकि आपका चिकन जो है वो अच्छे से अंदर तक पक जाए और इसको अच्छा सा कलर भी आ जाए।
तो अब 8 मिनट हो चुके हैं, हमारा मज़ेदार सा चिकन जो है वो फ्राई हो चुका है, ऊपर से इसको बहुत प्यारा कलर गोल्डन आ चुका है। अब हम इसको निकाल लेंगे एक प्लेट के अंदर। बहुत ही क्रिस्पी अब आप देख सकते हैं हमारा चिकन जो है वो तैयार हुआ है। तो इस तरह से आप एक प्लेट के अंदर इसको निकाल लें। इसी तरह स्टेप बाय स्टेप आप सारा चिकन जो है वो फ्राई कर लें। साथ ही इस छोटे से पैन के अंदर मैंने डाल दिया है बटर और उसके अंदर हम ये सैंडविच के जो है इसको गर्म कर लेंगे। इसी तरह हमने सारे पीसेस जो हैं वो तैयार करने हैं और अब हम सबसे पहले इसके ऊपर लगाएंगे सॉस, जो कि हमने अभी अपने घर के अंदर ही तैयार किया है। उसके बाद हम इसके ऊपर लगाएंगे लेट्स लीव। अच्छा, कुछ लोग जो हैं वो इसके अंदर चीज़ लगाते हैं, मैं इस वक्त जो है वो नहीं लगा रही। अगर आपको पसंद हो तो आप कोई सी भी चीज़ जो है वो इस तरह से लगा लें। और दूसरी बात यह है कि कुछ लोग इसके अंदर बंद गोभी ऐड करते हैं, वो भी हम इसके अंदर आज ऐड नहीं करेंगे क्योंकि ये मैं बच्चों के लिए बना रही हूँ तो उनको ये दोनों चीज़ें पसंद नहीं हैं। तो हम इसके अंदर सिर्फ लेट्स लगाएंगे और टमाटो लगा देंगे। उसके बाद हम इसके ऊपर लगाएंगे चिकन। ये टोटली ऑप्शनल है, अगर आपको पसंद हो तो आप इसके अंदर जो है बंद गोभी कट करके लगा लें या फिर चीज़ लगा लें। मैं आज इनको बहुत सिंपल से तरीके से तैयार कर रही हूँ। और ये हमने इसके ऊपर अब एक दफ़ा फिर से सॉस लगा लेनी है। कम या ज़्यादा आप अपने टेस्ट के मुताबिक इसके ऊपर लगा लें। और उसके बाद हम जो दूसरा पीस है इसके ऊपर रख देंगे बंद का, और हमारा मज़ेदार सा KFC स्टाइल चिकन जिंगर बर्गर जो है वो बिल्कुल तैयार है। आप देख सकते हैं बहुत ही अच्छा और टेस्टी सा जिंगर बर्गर आप अपने घर के अंदर इस तरह से तैयार कर सकते हैं। बहुत ही सिंपल और आसान मज़ेदार सी रेसिपी है, ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और हमने इसके साथ कुछ फ्राइज़ भी जो हैं वो फ्राई की हैं, तो मस्ट हैं इनके साथ। और अब हमारा ट्रियो जो है वो बिल्कुल तैयार है। मुझे पूरी उम्मीद है आपको ये मज़ेदार सी रेसिपी जो है बहुत पसंद आई होगी, तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और अगर आपको ये रेसिपी पसंद आए तो मेरे साथ कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर शेयर कीजिएगा। मुझे पूरी उम्मीद है कि ये जिंगर बर्गर की रेसिपी आपको बहुत पसंद आएगी। और अगर आपको ये रेसिपी पसंद आई है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, और साथ में दिए गए बेल आइकन को ऑन करके ऑल पे क्लिक कर दें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो चलती हूँ, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।